सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये जो कल जिस तरीके से सर बाजार ने रिएक्ट किया, एकदम से हमने देखा कि बैक टू बैक जो प्रेशर, जो पैनिक सेलिंग आती हुई दिखी, वो क्या इंडिकेट कर रही है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, क्योंकि अमेरिकी बाजार कल खुले थे हम लोग 3 दिन की छुट्टी के बाद, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या दबाव ऑलरेडी कवर हो गया यहाँ पर? अब कुछ यहाँ पे जो समीकरण है वो थोड़े से नॉर्मल होते हुए दिखेंगे या फिर नहीं अभी? देखो, हर चीज से दो तरीके से देखना चाहिए जी। पहले आपने कभी फास्ट बॉलर को देखा होगा, जब फास्ट बॉलर फास्ट बॉल फेंकता है जी। तो वो पहले 25 कदम पीछे जाता है, तब तेज गेंद फेंक पाता है। जी। नहीं तो स्पिनर वही खड़े खड़े गेंद फेंकता है, जी। जो क्रिकेट को जानते हैं। तो जब भी मार्केट को बड़ा चलना होता है तो पहले पीछे ज्यादा आती है, और इसी को हम पैनिक बॉटम बोलते हैं। मार्केट पैनिक बॉटम बनाने के प्रोसेस में है। मैं ये नहीं कह रहा कल बन गया है, पर अभी समय लगेगा, और ये इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं लगती है आने वाले समय में, पर अभी चलने के लिए भी कोई जल्दी कुछ नहीं है होने वाला, क्योंकि मार्केट 25,800-900 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। और जब भी आपने पीछे देखा, नया हाई बनाता था और पिट जाता था। 26,277 जो पिछला हाई था उसको 2-3 बार क्रॉस किया और सस्टेन नहीं हो, इसलिए मार्केट अभी प्रॉब्लम में है। थोड़ा बॉटमिंग अभी होगी, हो सकता है कुछ लोअर लेवल आने वाले समय में हमें देखने को मिले, पर डाउन साइड अब ज्यादा नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी इक्विटी एलोकेशन को बढ़ाने के लिए और इसी साल में अच्छा पैसा बनाने के लिए। एक चीज और बताता हूं मैं हर जी, पिछले साल की निफ्टी की एवरेज 25,650 की रही थी, और हमारा आकलन है और हमारा तजुर्बा है, जब भी निफ्टी इस एवरेज के नीचे जाती है और साल में कोई भी इस निफ्टी को खरीदता है तो पूरे साल में उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो निफ्टी ऑलरेडी उस लेवल के नीचे स्लिप कर चुकी है। कितना और गिर सकती है? 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो इस साल में अच्छा मौका मिलेगा। पर रही बात ट्रेडिंग की, तो हाँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप कल टूटे हैं, थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। कुछ लोग घबराए होंगे। मैं सभी इन्वेस्टर को इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है आपको 2-3 महीने पेन और देखने को मिले, पर अल्टीमेटली इस साल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि अर्निंग में बहुत सुधार हो रहा है। अर्निंग बेटर होती जा रही है। जो पहले, आज से पहले अगर 4 क्वार्टर पहले सितंबर 2024 में या दिसंबर 2024 में जब हम रिजल्ट देख रहे थे, तो अर्निंग में बहुत गिरावट थी। जो फॉल था वो अरेस्ट हो चुका है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है। अच्छे एचडीएफसी बैंक के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और आने वाले समय में जैसे और कंपनियों के लोगों से हम मिलते हैं, वहां भी बड़ी पॉजिटिव गाइडेंस की उम्मीद है। Q4 के नंबर बहुत बढ़िया आ सकते हैं। मार्केट सरप्राइज हो सकती है नंबर्स को देख के। तो अर्निंग्स में जो चेंज आना हुआ, अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स पे चलती है। तो पहले इतनी बड़ी बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आने वाले समय अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अभी कुछ दिन चैलेंजिंग और रह सकते हैं। ठीक है सर। तो यानी कि मैं आपके बात का लब्बो लुभाव ये निकालूं कि अभी जो है जिस तरीके का कंसर्न यहाँ पर निवेशकों के मन में सवाल है कि भाई ये जो है गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है, हम लोग और ज़्यादा डाउन टर्न की स्थिति देखने को मिल सकती है, वैसा नहीं है। ये जो मौका है अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए इस गिरावट को यहाँ पर, और यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सर मैं एक चीज मेरे मन में यहाँ पे सवाल है, क्योंकि सर शुरुआत आप ठीक है, भले एचडीएफसी के नंबर सर सही आए हैं, लेकिन आप देखिए दूसरे जो नंबर्स हैं शुरुआत में, वो साफ तौर पे एक यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे आईटी के नंबर्स देख लीजिए तमाम कंपनियों के, और उसके अलावा आईटी नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पे लेबर कोड को लेकर जो है यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है मार्जिन्स को लेकर। सर रिलायंस के नतीजे में अगर ऑयल टू केमिकल को छोड़ दिया जाए तो दूसरे जो नंबर्स हैं वो सारे खराब है। चाहे आप रिटेल की बात कीजिए, चाहे आप गैस की बात कीजिए, आप आरपू के टेलीकॉम के हिसाब से देखिए, बहुत कुछ खास निकल कर आया नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि अभी भी Q3 में जो है अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, यहाँ पर नतीजे बेहतर होते हुए दिख सकते हैं आगे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं सर। आप ये देखिए, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में हम बेहतर स्थिति में हैं। लास्ट ईयर इसी समय अगर हम बात कर रहे होते तो बड़े नंबर बड़े खराब थे। वो नंबर का फॉल रुक गया और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं, और अगले क्वार्टर में और बेटर नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट नंबर्स पे ही चलती है और नंबर बेटर होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक बार एक बच्चा बहुत खराब था, वो धीरे धीरे सुधर रहा है, तो अच्छे आते हैं। अभी बादल देखिए, अभी खराब आते खत्म हो रही है, आप इस तरह से देखिए उसे। ठीक है, तो सर अब आज की क्या रणनीति बनाई जाए? आज मार्केट ने पहली बात तो बहुत
ओवरसोल्ड हो गई है, जैसे आपने भी बोला। नेगेटिव बहुत है पर ओवरसोल्ड बहुत है। और मोमेंटम इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। तीसरी बात, कल पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं और ओवरसोल्ड है मार्केट, तो मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आज या कल में आ सकता है। तो मार्केट में अब दो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी होंगी। पहले तो जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव ओपनिंग का, अगर पॉजिटिव ओपन होती है तो 25,320 से 340 के आसपास इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग, और 410 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 25,200 की तरफ बाजार आ सकता है और वहां पे शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए। और लेने के लिए 25,100 से 150 में अगर निफ्टी मिलती है तो लेना चाहिए, 25,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर सही रहा तो ये पोजीशन कैरी कर सकते हैं, पोजिशनल भी 25,100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हो सकता है निफ्टी आपको अच्छा मौका बजट के बाद और दे दे, पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म बॉटम 25,000 और 25,150 के बीच में बनना चाहिए और वहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से पूरी क्लैरिटी दर्शकों के सामने रख दी है यहाँ पर कि कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे खरीदारी के हैं, किन लेवल्स को ये जो लग रहा है ब्रेक नहीं होने चाहिए, किसकी संभावना है यहाँ पे, जिसके नीचे सबसे 25,000 के नीचे जाने की संभावना कम यहाँ पे राजेश सर बता रहे हैं। तो हमने आपके सामने तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे रख दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर।